स्टूडेंट, पिछले में आपने बहुपद के शून्य तथा उसके गुणांकों में संबंध ज्ञात करके कुछ फार्मूले आप लोगों ने पढ़ा था। उसी के आधार पर क्वेश्चन एक है, हम सॉल्व कैसे करेंगे। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले आप ये कोई भी बहुपद है तो px मान लेंगे। px इक्वल टू दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इसका पहले फैक्टर करिए। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी इसको कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 4। अब x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा क्या 2x माइनस 3। अब यहां पे लिखेंगे शून्यांकों के लिए, जब भी शून्यांक ज्ञात करेंगे उसके लिए px इक्वल टू 0 लेंगे। px आपका ये दिया है x प्लस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। अब x प्लस 4 2x माइनस 3, तो इसको दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 4 और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। दिस इंप्लाइज ये दो शून्यांक क्या हो जाएंगे? शून्यांक। कौन कौन से शून्यांक होंगे? -4 व 3/2। ये दो शून्यांक आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है, यहां तक की निकल गई। अब कह रहा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करने की सत्यता की जांच कैसे करते हैं लिख देंगे। पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक। शून्यांकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यह शून्यांकों का योगफल -4 प्लस 3/2 माइनस x का गुणांक। अब यहां पे देखिए माइनस x का गुणांक क्या है? 5 माइनस 5। x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक 2। इसको हेल्प कर दीजिए, कितना आएगा? दिस इंप्लाइज दैट -5/2। अब इसको आप देखिएगा यहां से कि -5/2, यानी आपका हल आ गया -5/2, सॉरी 8 प्लस 3/2 इक्वल टू -5/2। कट के आ जाएगा क्या? -5/2 -5/2, यानी ये सत्य है। दूसरा ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांक क्या है? -4 इंटू 3/2 इक्वल टू अचर पद क्या है? -12 बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। काट देंगे, ये 6 आ जाएगा, 2 2 जा, यानी -6 इक्वल टू -6। यानी जब आप देखेंगे LHS RHS, यहाँ LHS RHS बराबर हो तो सत्यता की जांच है।
है, सत्यता की जांच है, यहीं तक आंसर ऐसे लिखेंगे। जांच कर दिए, आपने दिखा दिया कि LHS बराबर RHS, इस फंक्शन को पूर्ण हो जाएगा। ठीक, इसको उतार लीजिए। अब देखिए, द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद कैसे बनेगा? एक मान लीजिए द्विघात बहुपद, यानी कोई भी हो, px फंक्शन मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स के टर्म में रहेगा तब शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, तो जो भी आप ज्ञात करेंगे शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, इस फार्मूले से एक हो जाएगा। और आपको मैं बता दें, जैसे यदि शून्यांक अल्फा व बीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इससे द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। अब ये सेकंड मेथड में भी जाएंगे तो क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद बराबर होता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इससे आप बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देख लीजिए, क्वेश्चन है कि यदि बहुपद के शून्यक -4 व 3/2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक, तो आप सॉल्व करते समय इतना ध्यान दीजिएगा कि अल्फा बराबर कोई किसी को मान लीजिए बीटा बराबर 3/2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 प्लस 3/2 -8 प्लस 3/2 -5/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा अल्फा -4 इंटू 3/2 कितना आ जाएगा? 2 2 -6। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ px ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? -5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है? माइनस प्लस यानी -6। आप यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2x
और यहाँ -6। अब ये शून्यांक जब ज्ञात करते थे तो 0 लिखते थे ना, है? तो 0 जब लिखते थे तो इसके शून्यांक में आपको क्या करना है, अब देखो इसको हल कर लीजिए शून्यांक में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का +5/2 एक्स -6, दिस इंप्लाइज दैट 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 + 5x - 12/2 = 0। तो ये फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर + 5x - 12 0। ये बहुपद के रूप में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर + 5x - 12, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको इस तरीके से भी ज्ञात करते हैं। हालांकि यहाँ पे गुणांक अगर बहुपद इस फार्मूले में रखते हैं, इतना रखने के बाद ये डायरेक्टली आप यहाँ शो कर लेंगे कि 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x 2 3 6 6 दूनी 12 - 12 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इतना आएगा। और शून्यक है, ये शून्यक हम मानते नहीं है, अगर मान लेते हैं तो दिस इंप्लाइड दैट 0 कर लेते हैं, यहाँ से भाग जाएगा जैसा कि वो दिखाया गया है। तो आपको यहाँ तक भी अगर हम वैल्यू लिख देते हैं 1/2 2x स्क्वायर + 5x - 12, तो भी सही है, ठीक, तो भी सही, ये भी बहुपद है, इतना है। अब इसी बहुपद को इस मेथड से निकालेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। अगर है अब द्विघात बहुपद x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा का -4, और ये x -3/2, ठीक। दिस इंप्लाइज जो कोई भी बहुपद शून्य का, ये शून्य ज्ञात किए तो 0 लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x + 4 इंटू 2x - 3/2 1/2 गुणा कर लेंगे, तो 2 2 या 2x स्क्वायर + 8x -3x - 12, और ये हो जाएगा 1/2, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर और यहाँ पर +5x - 12, इतना भी बहुपद आ जाएगा, क्योंकि 0 जब लेंगे तो ये गुणांक तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए इसका शून्यांक आपने पीछे वाले में देखा होगा कि हल किए थे सवाल, इसी सवाल को पीछे में हमने लेकर के सत्यता की जांच की थी, उसी आधार पे ये हो जाएगा 1/2 x 2x स्क्वायर + x + 5x - 12। अब ये जो फंक्शन है ये बहुपद बता रहा, और 0 जो निकालेंगे 0 कर देंगे, तो यहाँ भाग 0, तो इसका हल करेंगे तो यही आएगा, -4 अल्फा = -4 बीटा = 3/2, ठीक। इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अगर बाय द वे आपको इसका लग रहा कि ऐसा बहुपद है, एक और देख लीजिए, जैसे 3 और -2, तो अल्फा = 3 बीटा = -2, द्विघात बहुपद px = x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर -3 और ये -2 x + 3 इंटू -2 एक्स स्क्वायर माइनस
ये 1 आ जाएगा x, 2 3 6 -6, एक बहुपद ये आ गया। सेकेंड मेथड से आप लगाएंगे तो px इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये हो जाएगा क्या, x माइनस 3 और x प्लस 2, एक्स स्क्वायर गुणा कर लीजिए -3x माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये बहुपद हो। यानी इन दो टॉपिकों पर बहुपद आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, इसी बहुपद के टॉपिक में आपको ग्राफ अगर द्वारा दिया है, देखिए अगर रैखिक बहुपद यानी ax प्लस बी है, ठीक, ax प्लस बी यानी y इक्वल टू ये px होगा पॉलीनोमियल कोई, इस px को हम y मान लें और ये बराबर x प्लस बी। तो इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कहीं ना कहीं एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक, इस तरीके से, या कोई रेखा मान दिया हो इस तरीके से प्राप्त होता हो। तो ये मूल बिंदु से है x और y, ये y बिंदु पर है, x डैश y डैश। ग्राफ खींचते हैं जैसे कार्तीय तल में आप लोगों ने बल किया होगा। तो ये y अक्ष को अगर काटता है, ये x अक्ष को, अगर रैखिक युग में एक अक्ष पर काटता है तो सरल रेखा है, एक बिंदु होंगे। और रैखिक बहुपद है तो केवल एक शून्यक होंगे, शून्यक है, ठीक, जो x अक्ष पे केवल काटता है। x अक्ष पर मतलब कहना है ये इस तरीके से ग्राफ जो बनेगा, सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा, ठीक। और जब सरल रेखा किसी रेखा पर x अक्ष पर जब एक बिंदु काटता है तो उसके कितने हल शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे, अर्थात एक हल होगा उसका एक ही शून्यक होगा। जैसे मान लीजिए x अक्ष है ये, इस पर एक बिंदु काटा तो एक शून्यक होंगे, लेकिन अगर दो जगह काट देता है तो दो शून्यक, ऐसा नहीं होता है। यानी केवल रैखिक बहुपद में केवल क्या होगा, एक शून्यक के लिए एक x अक्ष पर एक ही बिंदु काटे, चाहे वो रेखा आप डेंड्राइट यहां हो, ये धन अक्ष है, यहां पे ऋण अक्ष है, लेकिन ये रेखा क्या है, सरल रेखा होगा, ठीक। अगर किसी बहुपद का सरल रेखा डिनोटेड किया जाए तो उससे मतलब होता है वह बहुपद कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा। और रैखिक बहुपद केवल एक शून्यक होते हैं। जब ग्राफ पे दिया जाए तो ऐसे मान लीजिए ग्राफ दे दिया गया है, ठीक, कोई भी बिंदु x y दे दिया गया है। अब इसका पूछा जाता है कि इसके शून्यक हैं, इसके कितने शून्यक हैं, इसके कितने शून्यक हैं। तो कहेंगे जब x अक्ष पर एक बिंदु पर कटेगा, x अक्ष पर एक बिंदु काटता है तो एक शून्यक, ठीक, तो एक शून्यक होगा। और जब दो बिंदु काटता है तो दो शून्यक, तीन बिंदु पर काटता है तो तीन शून्यक, लेकिन दो ही बिंदुओं तक आप ले जाएंगे इसको। अब देखते हैं, जैसे देखिए इसके बाद इसी ग्राफ में द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? परवलयकार, 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 परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब होता है एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है। एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है तो उसका रेखा क्या होगा? परवलयाकार। जैसा कि देखिए, अगर इसमें बहुपद का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स, ये ग्राफ अलग अलग है। अगर इस तरीके से है जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो, जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। जो भी मान ए बी सी कुछ भी गुणांक ले लेंगे, तो अगर आप देखिएगा तो इसको ऐसे देखिए, यहां पे क्या है, ऐसे ऊपर की ओर प्राप्त होता है। तो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर एक बिंदु काटा, इस एक्स अक्ष पर दो बिंदु पर, ये दो बिंदुओं पर काटता है, ये परवलय का होता है। क्या होता है? परवलयाकार। जब ए ग्रेटर देन जीरो, जब ए का मान अधिक होगा तो ग्राफ कैसा होगा? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक, ये ऊपर की ओर दो बिंदुओं पर काटेगा तो दो शून्यक। और इसी को जब आप ऐसे करते हैं ग्राफ y x x डैश y डैश, अब इस शून्यक है जीरो। अगर आपकी बातों को ले लिया जाए इस तरीके से ऊपर की ओर, माइनस निगेटिव कुछ भी आ सकते हैं, तो भी ये द्विबिंदु काटा है, दो बिंदुओं पर काटा, तो इसका मतलब होता है a लेस देन जीरो। जब a का मान शून्य से अधिक होगा तो परवलयाकार का ऊपर, और कम होगा तो उसका नीचे। a लेस देन e, ये समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी के ग्राफ। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई द्विघात बहुपद दिया है तो एक्स अक्ष पर दो बिंदु पर काटता है, तो उसके काटता है तो उसके दो शून्यक होंगे। कितने होंगे? दो शून्यक होंगे। और उसका पथ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? परवलयाकार। अगर a ग्रेटर देन जीरो तो परवलयाकार ऊपर की ओर होगा। अगर a लेस देन जीरो तो परवलयाकार नीचे की ओर होगा। ये ग्राफ ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर दे दिया है आपको कोई ग्राफ दे दिया गया, इसमें ज्यादातर पूछेगा कितने हल हैं। अब ऐसा ग्राफ है, इसके इस ग्राफ के कितने हल हैं, कितने हल है या कितने शून्यक हैं, तो एक्स अक्ष पर क्या करेंगे? इस ग्राफ पे कितने शून्यक हैं, तो इसको तुरंत आप एनालाइज करिएगा कि एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काटा गया है। तो देखिए 1 2 3, केवल एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जितने रेखाएं काटती हैं उसी बिंदु को हम शून्यक कहते हैं। तो 1 2 3, इसके कितने शून्यक हैं? इसके 3 शून्यक हैं। ठीक, तो कल द्विघात समीकरण पर आधारित जितने सवाल, इस ग्राफ को समझ लीजिएगा। जो नहीं आएगा फिर हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा ये कैसे हल होता है। ठीक, ग्राफ के बारे में बता दिए। दो आपकी ग्राफ में आपको दो ही ग्राफ पढ़ना है। ठीक, एनालाइज करना है। एक रैखिक बहुपद के लिए, एक द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद हमने बताया पीछे सरल रेखा में, इसके अगर a ग्रेटर देन ऊपर तो ऊपर और a लेस देन ऊपर तो नीचे। अगर रेखाएं तीन बिंदुओं पर ऐसे काटती हैं तो 3 हल। और जैसे दैट सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कह देंगे कि अब इसके कितने हल हैं, कितने शून्य? 1 2 3।
वाई अक्ष पर कटे को नहीं लिया जाता, वाई अक्ष पर कटे को नहीं, केवल हमारा फंक्शन किस में है, एक्स में, तो एक्स अक्ष से ए लिया जाता है। ठीक, धन्यवाद।